गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर घर में आजकल झगड़ा जैसे मान लो कॉमन हो गया है, क्योंकि विचारधाराएं सब लोगों की मिलती नहीं है और आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और इस झगड़े की वजह से हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम सुमिरन कर पाते हैं। तो जब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में लगा के ख़त्म कर देते हैं तो इतनी हमारी ताकत नहीं बचती कि हम पॉजिटिव काम में अपने दिमाग को लगा सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, हमारा मन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे और हमारी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये साखी मैं आप सब लोगों के लिए उस नज़रिए से डाल रही हूँ कि आप इसको सिर्फ अपने लिए मानेंगे, ना कि दूसरों पर लागू करेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों पर लागू करने चलते हैं तो फिर झगड़े होते हैं और फिर हमारा मन परेशान रहता है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए यानी कि आपके खुद के लिए है और मेरे लिए भी है, इसलिए आप सब लोगों से साझा करने जा रही हूँ। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक संत भिक्षा में यानी कि भीख में मिले अनाज से अपना जीवन चला रहे थे। वो रोज़ अलग अलग गांव में जाकर भीख मांगते थे। एक दिन वो गांव के बड़े सेठ के यहाँ भीख मांगने पहुँचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लेके बोला कि हाँ बोलो, क्या जानना चाहते हो। तो सेठ ने कहा कि घर घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। संत कुछ देर चुप रहे और बोले, मैं यहाँ भीख लेने आया हूँ, तेरी ये मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है और बोलता है कि तू कैसा संत है, मैंने तुझे दान दिया और तू मुझे ऐसा बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बातें बुरी बोली तुम्हें गुस्सा आ गया, गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय मैं भी गुस्सा हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुस्सा ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को ख़त्म कर सकती है। अगर हम गुस्सा ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए रोज़ सुमिरन करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पे मैं काफ़ी सारी बातें शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ में कि अगर ऐसी जगह है जहाँ पर आपका अपमान हो रहा है, बार बार आप चुप हो रहे हैं, बार बार चुप्पी साध रहे हैं, लेकिन कोई आपके सम्मान का ख्याल नहीं कर रहा और मर्यादा की सारी सीमाएं कोई तोड़ रहा है, धोखा दे रहा है, व्यभिचार पर उतर आया है, सारी सीमाएं उसने लांघ दी हैं, तो ऐसी जगह को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। आप अपनी इंसानियत इतना कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं सामने वाले को कि आपको ये बात बुरी लग रही है और इस वजह से झगड़े हो सकते हैं घर में। अगर मैं भी जवाब दूं तो क्या होगा। अगर सामने वाला समझता है तो ठीक है, और अगर नहीं समझता है और उसके बाद में भी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो आप उस जगह को छोड़ दें हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि आपके साथ इस दुनिया में कोई नहीं जाएगा। अगर आपका मन खिन्न है, आप सुमिरन नहीं कर रहे हैं, तो आप ना तो अपने पुराने जन्मों के कर्मों को धो पाएंगे और ना ही आगे गलत राह पर जाने से खुद को रोक पाएंगे। तो यह आपके लिए ज़रूरी है, आपकी आत्मा के लिए ज़रूरी है। पहले अपनी आत्मा के लिए सोचो, जो आपने परमात्मा से उधार लिया है जीवन, उसके बारे में सोचो। परमात्मा के लिए हमारा क्या कर्तव्य है उसके बारे में सोचो। और जहाँ पर चुप रहकर काम चलाया जा सकता है, जहाँ आपको लगता है कि सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है, नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है और बात छोटी मोटी है, चुप रहकर दबाई जा सकती है, तो वह चुप रहने में ही समझदारी है और चुप रहकर सुमिरन करने में समझदारी है।
और आपके सुमिरन में इतनी ताकत होगी कि वो सामने वाले को बिल्कुल बदल देगी, अगर वो कम्प्लीटली बुरे रास्ते पर नहीं गया है तो गुरु मेरी साथ संगत जी, ये दोनों चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करें। बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मा को सुखी रखने के लिए, अपनी आत्मा को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए। अगर हम भटक जाएंगे, ये राक्षस प्रवृत्ति होती है। पहले पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो राक्षस और देवता दोनों ही घबरा जाते थे। ना जाने कौन सी चीज़ ये भगवान से मांग ले। देवताओं को ये हो जाता था कि कहीं हमारा स्वर्ग ना मांग ले, और राक्षसों को हो जाता था ना जाने हमारे नाश का कारण ये लोग ना बन जाए, क्योंकि दैवी शक्ति और जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो पाप को नाश करती हैं। इसलिए राक्षस डर जाया करते थे और देवता भी डर जाया करते थे, और इसी डर में दोनों उनकी तपस्या को भंग करने का काम करते थे। तो ये जो 5 दुश्मन है हमारे अंदर ही, हमारी अंदर पलते हैं और हर इंसान के अंदर पलते हैं। इनको जितना आप फीड कराओगे आप पर उतना हावी होंगे, और आपकी तपस्या में उतना ही ये बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो हमें इनको खुद पर हावी नहीं होने देना है। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके और मेरे बीच में आए उसको आप देख लेना, और मेरा हाथ पकड़ के चलना हमेशा, कि मैं गलत रास्ते पर ना भटक जाऊं। इस दुनिया में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक दिन। कोई भी चीज़ अगर यहाँ परमानेंट है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो आत्मा है। और जो चीज़ परमानेंट है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो चीज़ पल भर में ख़त्म हो जाएगी उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस मनुष्य योनि में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें अपने कर्म पूरे करने हैं, और हमेशा अलर्ट रहना है इस चीज़ के लिए कि कोई भी हमारी इस तपस्या में जो हम भगवान से मिलने के लिए कर रहे हैं उसमें कोई भी रुकावट ना डाल पाए। बहुत लोग कोशिश करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे, और ये राक्षसी पर जितना आप कोशिश करोगे अपने आप को कंट्रोल करने की, उतना ही राक्षसी प्रवृत्तियाँ प्रबल होती जाती हैं, उतनी ही स्पीड से आपको परेशान करेंगी। तो आप ये ना सोचें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। आप समझ लीजिए कि आपके साथ इसीलिए बुरा हो रहा है, इसीलिए आपको बुरी शक्तियाँ परेशान कर रही हैं, क्योंकि वो डरती हैं कि आप भगवान से ना मिल जाओ। तो अपने अंदर वो ताकत लेके आओ कि आप अपनी आत्मा को वापस परमात्मा में विलीन कर सको, और इन बुरी शक्तियों के सामने घुटने हमें नहीं टेकने हैं। हर दिन हमें इस बात के लिए खुद को तैयार करना है। हर पल आने वाला ऐसा पल ऐसा होता है कि हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं, और टफ पीरियड आता है। जो बीत गया आसान लगता है, आगे आने वाला और टफ होता जाता है। तो हमें भगवान का सहारा लेना, ताकि वो हमें आसान लगने लगे और हम हारे ना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।